हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू कुमारी। आज के वीडियोस में बताऊंगी हर्निया क्या होता है। हर्निया जो होता है, जो अपनी जगह से थोड़ा सा घसक के और दूसरे एरिया में वो निकल जाए, मीन्स वो जो है प्रोट्रूड हो जाए, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाए, निकल जाए। जस्ट लाइक हमारे एब्डोमेन में है, थोड़ा सा भी मसल्स वहाँ के वीक हुए हैं तो वो घसकने लगते हैं, उसके मांस जो है निकल जाते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिस मतलब सपोज दैट ये इसके अंदर जो है मांसपेशियाँ हैं, जैसे भी ये लेयर थोड़ा सा भी वीक होता है तो ये इस तरीके से प्रोट्रूड हो जाता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने बॉर्डर से या फिर अपने एरिए से ये थोड़ा सा ऐसे प्रोट्रूड हो जाता है, तो आप समझ रहे होंगे। तो हर्निया जो होता है प्रोट्रूड हो जाता है। तो इसी तरीके से हर्निया के कई टाइप्स होते हैं। हर्निया में सबसे पहले जो है इंग्वाइनल हर्निया होता है, फीमोरल हर्निया होता है, अम्बिलिकल हर्निया होता है, एंड साथ ही साथ इसमें इंसिशनल हर्निया होता है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है और हाइटस हर्निया होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होते हैं इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलते हैं, फीमोरल हर्निया देखने को मिलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलते हैं, यस इंसिशनल भी देखने को मिलते हैं, स्ट्रेंगुलेटेड भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हाइटस हर्निया भी देखने को मिलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जब ये जो अपनी जगह से थोड़ा सा मांस निकल जाता है तो ये ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मुझे दिक्कत दे रहा है, थोड़ा सा डिसकम्फर्ट प्रोड्यूस करेगा। आपको सही तरीके से जो है आपको कंफर्टेबल नहीं फील होंगे, डिसकम्फर्ट लगेगा। एंड लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हैवीनेस फील होंगे, आपको थोड़ा सा हमेशा इरिटेबल टाइप के जो है लगेंगे कि इरिटेबिलिटी है, डिसकम्फर्ट है। इसी तरीके से क्या इसमें पेन होता है या नहीं होता है? देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया है, जिसमें कि कुछ हर्निया में पेन होते हैं, लाइक स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, जिसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ होते हैं या जो भी मसल्स हैं या फिर जो भी जो मांस है वो क्या होता है, वो मुड़ जाता है। तो मुड़ने की वजह से उसमें पेन प्रोड्यूस होता है, तो उसमें पेन काफ़ी होते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में। इस तरीके से जितने भी अदर टाइप्स के जो हर्निया हैं उसमें क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस, समटाइम्स नोजिया भी हो सकता है, इन सिवियर केसेस वॉमिटिंग एंड ऑल। तो ये डिस्कम्फर्ट अनलेस एंड अनटिल आपको ये जो है डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें और भी क्रिटिकल कंडीशन होने लगते हैं तो आपको यस पेन प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड नोजिया, वॉमिटिंग एंड ऑल टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस तरीके से और इसमें जानते हैं, जैसे कि मैं इंग्वाइनल हर्निया की बात कर रही थी। तो इंग्वाइनल हर्निया जो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, यानी कि सपोज दैट डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कैसे हम लोग समझेंगे? देखिए, मान लीजिए होता क्या है कि हमारे जो मांसपेशियाँ, हमारे जो आंत है, वहाँ पे जो इंग्वाइनल एरिया है जहाँ से स्पर्मेटिक कोड निकलता है, इंग्वाइनल कैनल से, जहाँ से स्पर्मेटिक कोड यानी कि मेल का जो नली होता है जिसमें से जो स्पर्म ट्रैवल करके नीचे आते हैं मेल के स्क्रोटम में, वहाँ पे एब्डोमेन एरिया में एक आर्टरी होता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। वही बताता है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है या फिर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। देखिए, सपोज दैट ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इसके इस तरफ फेशिया होता है, जो है ट्रांसवर्सलिस फेशिया, जो यहाँ से डायरेक्ट वो निकलता है और ये मीडियल साइड में रहता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल साइड में रहता है, और डायरेक्ट वो जो है मांस जो है जो आंत है वो निकल जाता है। तो वो जो हर्निया है वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। अब इसी तरीके से इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो एक छोटा सा इंग्वाइनल कैनाल रहता है जिसमें से स्पर्मेटिक कोड एंड कुछ नर्व निकलते हैं। उसी के साथ साथ उसमें जो है जो आंत के पोर्शन है या फिर जो भी है प्रोट्रूड होके बाहर आ रहे हैं और लेटरल साइड में है, ठीक है। तो लेटरल साइड में है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के, तो वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। अब इंग्वाइनल हर्निया जो होता है मेन में कॉमनली मतलब देखने को मिलते हैं। एंड फीमोरल हर्निया की बात करें तो ये फीमेल में, जैसे फीमेल पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से और भी होते हैं अम्बिलिकल हर्निया, ये भी एडल्ट में भी हो सकते हैं एंड चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन में कुछ एनाटोमिकल डिफेक्ट यानी कि बाय बर्थ से ही वो मास जो है प्रोट्रूड होते हैं, तो वो कुछ एनाटोमिकल डिफेक्ट की वजह से चिल्ड्रन में
हो सकते हैं। हाइड्रस हर्निया की बात करते हैं तो हाइड्रस हर्निया जैसे आपकी पेट है, आपकी स्टमक है, स्टमक के ऊपर जो है डायफ्राम है, इस तरीके से मान लीजिए ये पेट है, ये जो है स्टमक है, इसमें खाना आता है, ठीक है, और कुछ ऊपर से यहाँ पे स्टमक है और ऐसे कुछ डायफ्राम रहते हैं, यहाँ से जो है उसोफेगस नली, खाने का नली आता है और यहाँ पे जो आपकी थैली है, तो यहाँ का जो है स्टमक एरिया जो है, यहाँ पे बल्ज जो उसोफेगस के एरिया होते हैं वो बल्ज होके थोड़ा सा डायफ्राम को ऐसे बल्ज करके यहाँ से थोड़ा सा निकल जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, तो उसे हम लोग हाइड्रस हर्निया बोलते हैं। काफ़ी उसमें गैस्ट्रिक जो है रिफ्लेक्स वगैरह होते हैं, डाइजेशन डिस्टर्ब होते हैं, काफ़ी गैस प्रोड्यूस होते हैं, तो इस तरीके से हाइड्रस हर्निया की जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ अब इसमें हम स्ट्रैंगुलेटेड की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जो होते हैं जिसमें कि मांस जो होता है वो मुड़ जाता है, तो उसमें पेन प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो कि इसमें तो प्रोट्रूड होता ही होता है लेकिन वो ऐसे ऐड जाता है, तो उसे हम लोग स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं। अब इंसिशनल हर्निया की बात करते हैं, यानी कि कभी आप सर्जरी कराए हों तो वहाँ पे मांस जो हैं निकल जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, आसपास के एरिया में थोड़ा सा वो मांस जो है बल्ज हो जाते हैं, तो ये है इंसिशनल हर्निया। हम लोग जो है स्ट्रैंगुलेटेड भी समझ के, इंसिशनल भी समझ के एंड अम्बिलिकल भी समझ के। इसी तरीके से हमने इसके जो है हर्निया के रिगार्डिंग समझे। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होंगे जो हर्निया हो जाता है, तो यूजुअली जो होता है हर्निया जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि क्रोनिक कफ, बहुत ही लंबे समय से उसको क्रोनिक कफ है, खांसी है उसको, तो उसमें प्रेशर मिलता है, प्रेशर बनता है, तो उसमें भी मसल्स अगर कहीं वीक हैं या फिर आपके जो बॉर्डर बाउंड्रीज लाइन है वो वीक हैं तो वो बल्ज हो जाएंगे। इसी तरीके से ओबीस पर्सन यानी कि मोटापे पर्सन में भी हो सकते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग जो करता है उसमें भी हो सकते हैं। क्रोनिक कंस्टिपेशन यानी कि काफ़ी समय से कब्ज़ रहता है, उसमें भी तो प्रेशर लगता है, तो हो सकते हैं। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें और भी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सिम्टम्स की तो वही बात मैं कर रही थी, जस्ट लाइक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया यानी कि मुड़ जो जाता है, ऐड जाता है, उसमें पेन होते हैं। एंड अदरवाइज जो बाकी के हर्निया हैं उसमें जो है आपको डिस्कम्फर्ट होगा, लगेगा कि इरिटेबिलिटी है, डिस्कम्फर्ट, कंफर्टेबल नहीं लगेगी, मांस जो है वो बाहर निकले हैं, लेकिन जैसे आप लेट जाते हैं तो मांस अपने प्रॉपर पोजीशन पे आ जाते हैं, खड़े होते हैं तो भी वो मांस जो है अपने जो है बल्ज हो जाते हैं, निकला हुआ फील करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें जब तक ये हर्निया जो है आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है तो एट दैट टाइम तक तो वो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा और भी ज़्यादा बल्ज होने लगते हैं तो यस थोड़ा सा सीवियर कंडीशन होने लगता है, उस केस में नोज़िया, वॉमिटिंग एंड अदर टाइप ऑफ जो है दिक्कत हो सकती हैं। तो मैंने जैसे बता रही थी हर्निया जो है ये मैकेनिकल एंड सर्जिकल डिफेक्ट है, तो इसका अगर जो है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी एंड उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो है सर्जरी के या फिर सर्जिकल इसमें सर्जरी करा के इसे ठीक किया जाता है। तो हमने आज के वीडियोस में इसी हर्निया के रिगार्डिंग जान रहे हैं। उसी के साथ ही साथ जो है हम लोग इस वीडियोस में हर्निया के टाइप समझ लिए हैं, इसमें दिक्कत क्या आती है वो भी समझ लिए हैं, इस कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो भी समझ लिए हैं। अब चलिए आप होम्योपैथिक रेमेडी की बात करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो मैकेनिकल एंड सर्जिकल है, तो इसमें होम्योपैथिक क्या रोल प्ले करेगा? देखिए होम्योपैथिक जो होते हैं यस शुरुआती में अगर हो रहे हैं तो यस ये हेल्प करेगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। एंड अलॉन्ग विद पेशेंट को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही हैं तो यस इसमें भी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से कुछ जो है साइन एंड सिम्टम्स पे हमारे होम्योपैथिक रेमेडी बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ होम्योपैथिक रेमेडी जानेंगे जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक रेमेडी की बात करते हैं लाइकोपोडियम 200। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी कि उस पेशेंट को जिसको लिवर डिस्टर्बेंस है
जो पेट के यानी कि आपकी एब्डोमेन के लोअर हिस्सा में गैस बनता हो, नीचे से गैस पास होता हो, अलॉन्ग विथ उसको काफ़ी जो है डाइजेशन की डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें जो है लाइकोपोडियम है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। लाइकोपोडियम जो है कहते हैं कि राइट साइड में काम करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट लेफ्ट बोथ एंड उसके जो है लोअर एब्डोमेन में काफ़ी गैस बनता है। तो इसको कैसे लेना है इसको हम लोग समझेंगे। लाइकोपोडियम 200 जो है पर मीन्स 2 ड्रॉप्स सुबह को लें, ठीक है, 2 ड्रॉप्स सुबह को लें। देन आप इसी तरीके से आप ये 5 डेज़ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसे स्टॉप कर दें, 1 से 2 दिन गैप दें, देन इसको फिर से स्टार्ट करें। फिर जो है इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आते हैं। कंटिन्यूअस जो है इसको नहीं लेना होता है, या तो फिर आप आज लिए एंड देन आफ्टर 5 डेज़ के बाद जो है इसका डोजेस लें। तो इसी तरीके से जो है लाइकोपोडियम 200 इफ़ेक्टिव रहता है। साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होते हैं। अगली रेमेडी की बात करते हैं नक्स भूमिका। नक्स भूमिका जो है ये एक उस पर्सन को दिया जाता है इससे पहले जो मैं लाइकोपोडियम की बात कर रही थी, तो ये हर्निया में भी इफ़ेक्टिव है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। चलिए अगली रेमेडी की बात करते हैं नक्स भूमिका। नक्स भूमिका जो होता है ये भी 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले लें। जो हर्निया है इसमें या अदर ये राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे समझे पेशेंट को, तो इसमें क्या होता है कि हर्निया के साथ साथ उसको जो है डाइजेशन डिस्टर्ब रहेंगे, अनसेटिस्फाई उसको बाथरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, कभी वो सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं पाता है, कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहते हैं। रात भर मेहनत तो बहुत करता है, रात भर वर्क करता है, जगा रहता है, कॉफ़ी लेता है, टी लेता है, स्टिमुलेंट्स लेते हैं के जो होते हैं। तो इस टाइप के अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, कब्जियत रहता है, उस पेशेंट को गैस की बहुत प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, तो उस पेशेंट में हर्निया है, तो उस पेशेंट में जो होते हैं हर्निया काफ़ी नक्स भूमिका 200 जो है सोने से पहले 2 ड्रॉप्स ले, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। साथ ही साथ ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। एम्ब्लाइकल हर्निया उसमें अगर होता है तो ये काफ़ी अच्छा है। अलॉन्ग विद जब मैं बता रही थी स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, उसमें पेन होता है, तो उसके लिए भी जब इस टाइप के स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहे हैं, तो नक्स भूमिका 1x पोटेंसी में लें एवरी 10 मिनट्स। ये बहुत ही रिलीफ करता है। इसी तरीके से ये तो रही नक्स भूमिका की बात। चलिए अगली रेमेडी की बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जो है जहाँ पे भी मसल्स जो है एब्डोमेन के मसल्स हैं वीक हो गए हैं, अलॉन्ग विथ उसमें हार्डनेस है और वीकनेस काफ़ी हो रहे हैं, तो ये कैलकेरिया फ्लोर को 6x पोटेंसी में और 4 गोली जो है 4 टाइम्स ए डे लेना होता है। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। साथ ही साथ अगली रेमेडी की जो बात करते हैं जो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है बच्चों में अगर उन लोगों को हर्निया हो गए हैं। जो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे जिसका जो बच्चा फेयर है, फैट है, मोटापा है, थुलथुला है, कब्ज़ है एंड जो है उस बच्चों में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, चाहे बच्चे हैं या फिर एडल्ट हैं। फेयर है, फैट हैं एंड फ्लेवी हैं, थुलथुले हैं, साथ ही साथ कब्जियत रहते हैं, तो ये कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में जो है 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स ए डे लेना होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रेमेडी की बात करते हैं जो है कोकलस। कोकलस जो होता है नोज़िया वोमिटिंग के साथ हर्निया है, ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग के साथ हर्निया है उसको, चाहे वो इंगुइनल हो या फिर अम्ब्लाइकल हर्निया हो, हाइटस हर्निया हो, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। इस वजह से हम लोग इस वीडियोस में समझें। चलिए एक और रेमेडी की बात करते हैं सिपिया, जो कि एक फीमेल के लिए भी मैं इसमें डिस्कस कर लेती हूँ। वेजिनल हर्निया होता है, उसमें सिपिया 200 ही काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये जैसे कि मैं बता रही थी, ये साइन सिम्टम्स पे कुछ होम्योपैथिक रेमेडी हैं जो इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये मैकेनिकल एंड सर्जिकल जो हैं इसके डिफेक्ट हैं, जो कि
फाइनली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ही पेन हो रहे हैं, नोज़िया हो रहे हैं। तो इसमें कुछ सर्जिकल जो है प्रोसीजर होता है एंड बाय सर्जिकल ट्रीटमेंट इसको ठीक कराया जाता है। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियोस अगर पसंद आए तो इस तरीके के हम इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेते आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो फ्रेंड्स आज की वीडियोस में इतना ही। सो बाय बाय एंड टेक केयर।